हेलो फ्रेंड्स, मम्मीज ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु। और आज के वीडियो में उन मम्मीज, उन डैडीज, उन पेरेंट्स के लिए लेकर आई हूं जिनके घर में या तो न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है या फिर बेबी आ चुका है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। जो भी हो, हमें छोटे बच्चे का ध्यान रखने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो करेक्ट करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी चीजें कौन सी हैं, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेबी की बेडिंग के लिए। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी सूसू पॉटी करता है, तो उसकी जो बेडिंग है वो हम बार बार तो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए छोटे बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम एक हाथ से बनाई हुई गद्दियां होती हैं जिन्हें गुदड़ी कहते हैं या गद्दी कहते हैं, इस तरीके की गद्दी बनाते हैं, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। या फिर आजकल जो है टेक्नोलॉजी बदल गई है, नया ज़माना आ गया है, तो आपको वाटरप्रूफ क्विक ड्राई मेट्रेस जो है वो कवर्स मिलेंगे आपको मार्केट में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इस तरीके से होते हैं। ये आपको अलग अलग साइज में मिलेंगे। ये थोड़ा लार्ज साइज है, आपको मार्केट में इससे हाफ साइज यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतना बड़ा भी आपको ये क्विक ड्राई मेट्रेस जो है वो मार्केट में मिल जाएगा। ये बहुत जल्दी, अगर बेबी ने इसके ऊपर सुसु कर दिया, आप इसको जस्ट एक बारी पानी में से निकाल कर वॉश कर आप इसे ड्राई करने के लिए छोड़ सकते हैं और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। बहुत अच्छा पानी जो है, ये सुसु जो है बेबी का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बच्चा जो है वो कंफर्ट जोन में रहेगा, उसे ड्राई फील होगा। क्योंकि स्पेशली रात को बच्चे की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है सुसु करने की वजह से, तो अगर वो इस पे सो रहा है तो ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है सुसु। और आप जो है बेबी की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये एक जगह से गीला हो गया है तो या आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके दूसरी तरफ से भी बिछा सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी, इसके अलग अलग कलर्स, अलग अलग साइज मार्केट में अवेलेबल है। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं सुलाएंगे बेबी को। आप जो है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अनहाइजीनिक भी हो जाता है, तो आप इसके ऊपर जो है बच्चे के कंफर्ट के लिए, और क्योंकि जो इसका जो मटेरियल है हालांकि बहुत सॉफ्ट है लेकिन फिर भी इट इज सिंथेटिक, तो आप बेबी को इसके ऊपर जो है, जब आप जगह हुए एटलीस्ट दिन में, तो ये चीज़ आप कर ही सकते हैं। कॉटन की एक शीट बिछाकर, बिल्कुल फाइन कॉटन जो होता है, उसके ऊपर आप बेबी को लिटा सकते हैं। बेबी ना बहुत सोता है, पूरा पूरा दिन सोता है, पूरी पूरी रात सोता है, और अगर वो सोएगा नहीं तो वो रोएगा। इसीलिए उसको अच्छे से उसकी नींद पूरी करने के लिए आपको ये मेट्रेस कवर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये परचेज करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। अच्छा, सपोज आपके पास ये नहीं है या फिर ये गीला हो गया, अब आप 10-12 तो परचेज नहीं कर सकते, तो पहले मम्मियाँ क्या करती थी, पहले जब ये नहीं आते थे उस टाइम पे क्या करते थे, क्विक ड्राई शीट्स जब नहीं आते थे तो मम्मियाँ जो है वो हाथ से गुदड़ी बनाती थी। तो मेरी मम्मी ने भी ये जो है वो गद्दी बनाई थी मेरे बेबी के लिए। अब तो मेरा बेबी 1.5 साल का हो गया, तो मुझे अब इसकी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए होते हैं, तो इस तरीके से थोड़ी सी आपको मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ी थिक होती है, और इसके ऊपर भी बेबी को जो है आप वो लिटा सकते हैं, आराम से बेबी की नींद को कंफर्टेबल बनाने। दिया भी वैसे तो कॉटन की है, पर ये गंदी ना हो जाए, या फिर जो है, मतलब मुझे थोड़ा सा लगता था तो मैं इनके ऊपर भी शीट्स बिछाती थी। तो ये वो कॉटन की शीट्स हैं जो मैं इन गद्दियों के ऊपर भी बिछाती थी, बच्चे को कंफर्ट जोन में लाने के लिए, बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी जो थी वो बच्चे की नींद और कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। मार्केट में भी आपको बनी बनाई गद्दी मिल जाएंगी। तो ये एक मार्केट की बनी बनाई गद्दी का सैंपल है। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं कि आपको दिखेगा थोड़ा सा अलग टाइप का मशीन का काम है, ये आपको नजर आएगा, और उसमें माँ का प्यार है वो भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा आपको मार्केट में जो है बेबी के मेट्रेस के सेट भी मिलते हैं, जिसमें यूजुअली आपको एक बेडिंग मिलती है और आपको 2 बोल्स्टर मिलते हैं। बोल्स्टर इसलिए होता है कि बच्चे को साइड में ही लगाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है, बच्चा हिल जाए, तो वो बोल्स्टर आपको बेबी को स्टेबल फील कराने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बच्चे के लिए एक आपको पिलो चाहिए होता है, और मैं रिकमेंड करूंगी कि बच्चे का सर गोल रखने के लिए राई का पिलो ही घर में बनाए। वो राई के पिलो के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या होता है, उसे कैसे बनाते हैं, उसका क्या फंक्शन है, और बच्चे का सर गोल रखने में वो कैसे फंक्शन प्ले करता है। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ जो 3 पीस का मेट्रेस सेट है मेरे पास, वो उसमें मुझे देखिए यहाँ पे 2 बोल्स्टर मिले हुए हैं और एक गद्दा मिला है। तो ये भी फोल्डेड है, मैं आपको ये खोल के भी दिखा देती हूँ।
जब तक आपका बच्चा जो है वो 6 महीने का है, वो आराम से कंफर्टेबल इस गद्दी पर सो सकता है, क्योंकि तब तक वो ज़्यादा करवट वगैरह भी नहीं लेता है, वो इस गद्दी से बाहर भी नहीं जाएगा, वो इस गद्दी की विसिनिटी में, इस गद्दी के ऊपर ही, इस गद्दी के एरिया में ही रहेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप थोड़े दिन बाद जो है आप इस ऑप्शन पे भी स्विच कर सकते हैं। बच्चे के कंफर्ट के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। ये ऊपर की जो लेयर है इसकी कॉटन की है और इसके अंदर पॉलिएस्टर भरा हुआ है। ये इसके दो जो फंक्शंस है पॉलिएस्टर के वो ये हैं कि एक तो कुशनिंग बहुत सॉफ्ट हो रही है इससे, और दूसरा ये कि पॉलिएस्टर जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और हमें बच्चे के लिए अक्सर ऐसी ही चीज़ें चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बहुत सुसुपुटू करेगा, तो बच्चे के लिए ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो जल्दी से ड्राई हो जाए और बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। अगर आपका बेबी समर बॉर्न है तो आप उसके नीचे लाइनिंग जो है बिछाने के लिए वो कॉटन की ले सकते हैं, और अगर विंटर बॉर्न है या फिर पैदा होने के 1-1.5 महीने बाद ही सर्दियाँ आ गई हैं तो आप इस तरीके से वेलवेट की चादर उसके नीचे बिछा सकते हैं। ये देखिए, ये जो वेलवेट की चादर है इससे बच्चे को बहुत फाइन जो है टच मिलेगा और उसको थोड़ा वार्म रखने में हेल्प करेगा, थोड़ा कोजी रखेगा उसको। जब बेबी मम्मा के वूम में होता है तो बेबी अक्सर जो है वो एक कन्फाइंड एरिया में होता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो खुले में होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि बेबी को थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बेबी को थोड़ा सा रैप करके रखना चाहिए हमें। तो रैप करके रखने के लिए अगर समर्स हैं तो यू कैन यूज़ अ कॉटन क्लोथ, और मैं आपको ये धोती टाइप जो कपड़ा होता है, जो धोती का होता है, ये जो फाइन कॉटन की साड़ी होती है जो बिल्कुल पतली घिस चुकी होती है, उस टाइप का कपड़ा आपको प्रेफर करूँगी। अदरवाइज धोती का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, समर्स में बहुत कंफर्टेबल रहेगा बेबी के लिए, उसे गर्मी भी नहीं लगेगी और कंफर्टेबल भी फील होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, एंड दिस इज़ अ स्पेशल पीस फॉर मी बिकॉज ये युग के दादू के पापा, उनकी जो धोती है उनका पीस है, सो दिस इज़ अ स्पेशल पीस फॉर मी। मेरी जो मम्मी है उन्होंने ये स्पेशली पीस मुझे दिया था कि इसको संभाल के रखने के लिए और इसे युग के लिए और अपने और दूसरे बेबीज़ के लिए यूज़ करने के लिए। सो दिस इज़ रियली वेरी क्लोज टू मी। बेडिंग के बाद बात आती है बेबी के इनर वेयर्स की। तो इनर वेयर में जो है छोटा बेबी जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुसु पॉटी करेगा, स्पेशली जो फर्स्ट वीक है ना उसमें वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पॉटी करेगा, और उसके बाद भी फ्रीक्वेंटली करेगा, बट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वीक वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्वांटिटी विल बी लेस बट बहुत बार फ्रीक्वेंटली पॉटी करेगा। सो उसके लिए वैसे मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप एक कॉटन का क्लॉथ, अगेन मैं कहूँगी कि धोती टाइप का कपड़ा आप लें तो दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। की चाहे आप अगर आपके पास नहीं है तो आप एक धोती परचेज कर लीजिए और उससे जस्ट बेबी को वाइप आउट करें और उसको फेंक दें, और उसी के जो है बेबी के लिए जो है आप इनरवेयर्स बना सकते हैं, आप लंगोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए लंगोटी नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट वाइप करने के लिए, बिकॉज बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव है इस टाइम पे, तो आप उसको जितना जेंटल, जितना सॉफ्ट तरीके से हैंडल करेंगे उतना ही बेबी के लिए अच्छा होगा, बेबी की स्किन के लिए अच्छा होगा, उसको हार्श नहीं लगेगा। डाइपर्स जो नैपीज हैं उसके बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एक ये आप इस तरीके की ले सकते हैं। इसमें इस तरीके से वेलक्रोम लगा हुआ है इसको वापस आपस में जोड़ने के लिए, तो ये भी एक अच्छा है। दूसरी इस टाइप की आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, और इसमें क्योंकि यहाँ पे लूप्स मिल रहे हैं तो बांधना आसान हो जाता है, और ये यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी है, ये चीज़ मैटर करती है। दूसरी आती है जो ऐसे ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, जैसे कि ये है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि बेबी सुसु करता है तो वो सब तो बाहर ही आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रायंगल वाली थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये चौड़ी वाली जो होती है ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो लंगोटियों के लिए ये ऑप्शंस हैं, आप नैपीज जो हैं वो ये ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अपने बच्चे को डायपर पहनाना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक ऊपर है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उसमें डायपर्स पहनाना बच्चों को कितना सेफ है, और डायपर्स के और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑर्गेनिक डायपर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपके जितने भी मन में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन जो है मैंने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं, उसको जरूर जाके चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं बेबी क्लोथिंग की। इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कुकुम्बर हो गया, जीरो हो गया, डॉट्स हो गया, बेबी सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। एंड आप जब छोटे बेबी के लिए कपड़े खरीद रहे हैं तो आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई सा भी ब्रांड खरीदें, लेकिन एक जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आप बेबी के कपड़े खरीदते हुए ध्यान रखें कि आप उसके लिए
पुलोवर्स ना खरीदें। रादर आप उसके लिए आगे से बटन वाले कपड़े अगर खरीदेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, उसको पहनाने में बहुत आसान रहेगा क्योंकि उसके साथ हम ज़्यादा मोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के आगे से जो बटन वाले कपड़े हैं वो परचेज करें। ये मैं आपको एक सेट दिखा रही हूँ। ये है लिटिल कान्हा जो है ब्रांड है कोई उसका। इट वॉज अ गिफ्टेड सेट। आगे इसके साथ नीचे शॉर्ट्स हैं, क्यूट। जब आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2-3 महीने का हो जाएगा, उसके बाद एक और ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरीके के रॉम्पर्स बेबी के लिए परचेज कर सकते हैं। मैंने सर्दियों में करे थे और मतलब मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे। सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो है सॉक्स पहनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, इसमें सॉक्स साथ में ही है। और इसके जो मतलब बच्चे को अगर रात को अगर हम पहनाएं, बच्चा अक्सर क्या करता है, यूजुअली वो चद्दर वद्दर जो है वो सब उतार देता है, उसे गर्मी लगती है। तो अगर उसने इस तरीके के रॉपर्स पहने हुए, यानी कि आप इसको एज नाइट पर यूज़ कर सकते हैं छोटे बेबी के लिए, तो आपको रात को बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। वो बेड के चाहे ब्लैंकेट ओढ़े या ना ओढ़े, वो आप तसल्ली से रहेंगे कि वो पूरा कवर्ड है। इस तरीके के रॉपर्स बहुत अच्छा सिलेक्शन है, बहुत अच्छा चॉइस है, बहुत अच्छी एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, आप ये ज़रूर ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 2-3 महीने का हो जाए, तो आप जो है नैपीज से शिफ्ट कर सकते हैं, या तो न्यू बॉर्न डाइपर्स की तरफ, या फिर आप जो है बेबी को ब्लूमर्स भी पहना सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, 2 तरीके के ब्लूमर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। एक तो इस तरीके से मिलेंगे आपको, इनमें जो है यहाँ पे भी इलास्टिक है और ये यहाँ पे भी इलास्टिक है। तो अगर बेबी जो है, बेबी के अंदर बेबी फैट तो होता है, ये थोड़ा सा हेल्दी होता है बेबी, तो ये जो इलास्टिक है ना, ये बेबी को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके के इलास्टिक वाले की जगह इलास्टिक फ्री जो यहाँ पे टांगों पे जिस पे इलास्टिक ना हो और यहाँ से भी थोड़ा कंफर्टेबल ब्रॉड इलास्टिक हो, इस तरीके के ब्लूमर्स परचेज करें। चलते हैं बेबी बाथिंग की तरफ। तो बेबी बाथिंग के लिए आपको बेबी का सेपरेट टावल चाहिए। मार्केट में बहुत सारे टावल्स अवेलेबल हैं, ये जैसे कि एक है क्विक ड्राई और इसकी डायमेंशंस इसके ऊपर लिखी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इट इज़ मेड इन इंडिया। तो आप इस तरीके के टावल्स बेबी के लिए परचेज कर सकते हैं। टाल के अंदर आपको यूजुअली टाल और कुछ ब्लैंकेट्स के अंदर या कुछ रैपिंग क्लॉथ जो आता है उसके अंदर भी आपको इस तरीके का एक कॉर्नर पे आपको एक लूप बना हुआ दिखेगा। दिस इज फॉर द बेबी हेड, यहाँ पे बेबी का हेड, एंड आप उसको बेबी को इस तरीके से रैप कर सकते हैं। बेबी टॉल खरीदते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका मटेरियल है वो थोड़ा फाइन हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन साथ में एब्जॉर्बेंट भी हो। ऐसा ना हो कि बेबी का जो वेटनेस है वो ये बाइट भी नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्ब कर ले और बेबी को ड्राई कर दे। हम डिस्कस करते हैं बेबी बाथिंग एंड बेबी टॉयलेटरीज। तो बेबी बाथिंग के लिए आपको कोई भी बाथिंग सोल्यूशन या बेबी सोप आपको चाहिए होगी। इस पर भी मैंने बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर, बेबी एसेंशियल्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है कि इन बेबी प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपके बच्चे के लिए नुकसानमंद हो सकती हैं और क्या इनको यूज़ करना बेबी के लिए ठीक है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, कौन से ना करें। तो उस वीडियो का भी लिंक ऊपर है, आप उसे ज़रूर जाकर चेक कर लीजिए। सो बेबी शैम्पू और बेबी सोप आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी टाल्कम आपको ज़रूर चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर बेबी को आप डायपर में रखेंगे तो वो गीला होगा, तो उसे पैड ड्राई करने के लिए आपको पाउडर चाहिए। वैसे भी बेबी के अंदर बेबी फैट होता है, तो वो जगह जगह जो है उसको रैशेज होने के चांसेस होते हैं, तो आपको उसे अच्छे से बेबी टाल्कम पाउडर से ड्राई रखना है। अक्सर क्या होता है कि इस तरीके के बॉटल से टाल्कम लगाने से थोड़ा एक्सेस लग जाता है और जहाँ हमें लगाना है वहाँ नहीं लग पाता, तो बेटर है कि आप पाउडर पफ का यूज़ करें। ये बेबी हक का पाउडर पफ है, मैंने फर्स्ट प्राइस से मंगाया था। पाउडर स्टोर करने के लिए आप इस तरीके से कोई भी पाउडर की डब्बी ले सकते हैं। और साथ में आपको चाहिए होगा, जब बेबी छोटा है उसके बहुत फाइन हेयर है, यहाँ से अभी थोड़ा कच्चा है जो है बेबी का हेयर, तो आपको उसके हेयर कॉम्ब करने के लिए सॉफ्ट हेयर कॉम्ब यूज़ करना है। सॉफ्ट हेयर ब्रश है इसमें, बिल्कुल सॉफ्ट। ये भी बेबी हक का है और ये गिफ्टेड है और उसकी मासी ने दिया था। और आप इस तरीके से एक और, जब बेबी का हेड जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए, बाल अच्छे घने हो जाए, बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप ये भी इस तरीके का कोम्ब यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका जो ब्रश है, यहाँ पे जो इसकी टीथ हैं कोम्ब के, वो हार्श नहीं है
और ये भी गिफ्टेड है, ये उसकी बुआ ने दिया था, किट में आया था। सो बेबीज़ का सारा सामान जो है ना वो गिफ्टेड ही होता है ज़्यादातर, आपको ज़्यादा कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद अगर बेबी को रैशेस होते हैं, चाहे गीला रहने की वजह से हो नैपीज़ में या फिर डाइपर्स में, तो मैं रिकमेंड करूँगी हिमालय की डाइपर रैश क्रीम। ये मस्ट है क्योंकि बेबी को आपको रैशेज़ में आपको बहुत आराम मिलेगा इन अ सिंगल यूज़ ओनली। और अगर आप ऐसे भी रेगुलर इसको लगाएंगे ना तो बेबी को रैश होंगे ही नहीं। अच्छा, बेबी के नाखून जो है वो आप नहीं काट सकते हो नेल कटर से, तो बेबी के लिए आपको अलग से नेल कटर मिलेगा। बेबी आप इसको भी फर्स्ट ट्राई से ले सकते हैं आराम से। अच्छा, जब बेबी छोटा होता है ना तो यूजुअली वी यूज सिजर्स टू कट द नेल्स ऑफ द बेबी। वैसे तो बिल्कुल न्यू बॉर्न के काटनी भी नहीं चाहिए, थोड़ा तो उसको थोड़ा सा नाखून भी बड़े हो जाए उसके, तो आप इस तरीके के सिजर्स यूज कर सकते हैं। पूरा सेट था। और उसके बाद जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इस तरीके से नेल कटर का यूज कर सकते हैं। सो ये भी मैंने फर्स्ट प्राइस से पूरा जो है दोनों का सेट परचेज किया था। ओके, इफ यू आर ट्रैवलिंग और आपको बेबी को ट्रैवलिंग में अगर बेबी ने पॉटी कर दी तो आपको बेबी को वाइप अप करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं यूजुअली ये जो है यूज़ नहीं करती हूँ, बट कभी कभी जब ट्रैवलिंग में मजबूरी होती है तो यूज़ करने भी पड़ सकते हैं। सो दिस इज़ द सैम्पल ऑफ द बेबी वाइप्स, वेट वाइप्स, जो आप यूज़ कर सकते हैं बेबी की पॉटी वाइप आउट करने के लिए। और अदरवाइज अगर आप मेरी जैसी मम्मी है तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी कि आप जो है कॉटन के कपड़े रखें हैं तो साथ में या नॉर्मल टिश्यू पेपर रखें और पानी रखें, और कॉटन के कपड़े को गीला करके आप उनका यूज़ करें बेबी को वाइप करने के लिए, उसकी पॉटी वाइप करने के लिए, रादर देन ये, क्योंकि इसमें है हार्श केमिकल्स। और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि इससे मेरे बेटे को एलर्जी हुई है, तो मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। बट हो सकता है ना कि आपके बेबी को ना हो, इसलिए आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ओके, इसके बाद जो है आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जब आपको छोटी बेबी के साथ कहीं ट्रैवल करना है तो आपको डायपर बैग की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे तो मैंने एक बड़ा डायपर बैग भी लिया हुआ है, लेकिन वो कम ही यूज़ में आता है क्योंकि इतना कहीं ऐसे उसका बहुत ज़्यादा सामान होता नहीं है कहीं ट्रैवल करते हुए। तो आप इस तरीके का छोटा बैग भी ले सकते हैं जिसमें आप उसकी सारी एसेंशियल चीज़ें जो आपको चाहिए वो आप कैरी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कहीं दिनों के लिए जाना है या फिर आपको उसके ब्लैंकेट्स भी कैरी करनी है, टॉवल्स भी कैरी करनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप बड़ा डायपर बैग कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आपको छोटी बेबी के लिए चाहिए टॉयज एंड बहुत सारे टॉयज। ठीक है, आप इस तरीके के छोटे बेबी के लिए रैटल्स ले सकते हैं क्योंकि बेबी आवाज़ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है, गर्दन हिलाएगा, आंखें हिलाएगा, और इसी से ही बेबी का ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो दिस इज एडवाइस फ्रॉम माय साइड टू यू कि आप बेबी के लिए इस तरीके के रैटल्स जो है वो ज़रूर लगाएं कमरे में, उसके झूले के आसपास लगाएं, उसके बेड के आसपास लगाएं, ताकि जब भी वो जगह हो तो वो रैटल्स के साथ खेल सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए वरना अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और बने रहिए मम्मीज़ ट्यूब चैनल के साथ। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विद मम्मीज़ ट्यूब। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस पेरेंटहुड पे लाती रहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी, और जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी ताकि आप वो चीज़ ना दोहराएं। और हैप्पी पेरेंटिंग।